जानकारी सामने आ रही है। महिला टीचर को डिजिटल अरेस्ट किया गया है। महिला से 1 करोड़ की ठगी होने वाली थी। 60 वर्षीय महिला टीचर एफडी तोड़वाने के लिए बैंक पहुंची। बैंक कर्मियों को शक हुआ तो पुलिस को उन्होंने सूचना दे दी। बैंक पहुंची पुलिस और आपको बता दें कि बुजुर्ग महिला को एफडी तोड़वाने से रोक लिया गया। ठगों के कहने पर महिला एफडी तोड़वाने पहुंची थी, फिक्स डिपॉजिट का अपना अकाउंट तोड़वाने पहुंची थी। ठगों ने 1 करोड़ रुपए की मांग की थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर महिला टीचर को बचा लिया है। 36 घंटे से डिजिटल अरेस्ट में थी ये टीचर। बुजुर्ग महिला को डिजिटल अरेस्ट करके घर में ही रखा गया था। क्राइम ब्रांच के अधिकारी महिला के घर पहुंचे। महिला आरोपियों के खाते में 1 करोड़ भेजने वाली थी और आपको बता दें कि वायन रोड पर निवास करती है ये महिला। 60 वर्ष की ये महिला है। 36 घंटे से इनको डिजिटल अरेस्ट करके रखा गया था। डिजिटल अरेस्ट जैसे कि आपको बता दें कि पुलिस अधिकारी बनके, पुलिस अफसर बनके वीडियो कॉल पर डिजिटल अरेस्ट किया जाता है। डर पैदा करके, खौफ पैदा करके मनी लॉन्ड्रिंग का केस बताकर धमकाया जाता है कि अगर आपने सारे अकाउंट के पैसे हमारे अकाउंट में जमा नहीं किए तो बहुत बड़ा केस हो सकता है। और ऐसे में डर पैदा होता है। अवेयरनेस की कमी के चलते लोग इसमें फंस जाते हैं। ऐसा ही एक केस यहाँ पर सामने आया है इंदौर में। 60 वर्ष की ये महिला जो कि अपना एफडी का अकाउंट तोड़वाने के लिए बैंक पहुंची थी, लेकिन आपको बता दें कि ठगी की वारदात से पहले ही इनको बचा लिया गया। इसी खबर पर इंडिया न्यूज संवाददाता एहतियाब हमारे साथ जुड़ गए हैं। एहतियाब, लगातार इस तरह के डिजिटल अरेस्ट के केसेस सामने आ रहे हैं। यहाँ पर अवेयरनेस की कमी के चलते 60 वर्ष की ये महिला टीचर, इनको 36 घंटों से 36 आवर्स से डिजिटल अरेस्ट पे रखा हुआ था। एफडी का ये अमाउंट ट्रांसफर करने वाली थी। बहुत बड़ा ये अमाउंट, 1 करोड़ का अमाउंट की तोड़वाकर ट्रांसफर करने वाली थी। क्या कहेंगे, किस तरीके से इसको जो है 36 घंटे बाद बचाया गया है? और बिगर कैनवास पे भी अगर बात की जाए तो डिजिटल अरेस्ट के इस नेटवर्क को कैसे पकड़ा जाएगा? कहा जा सकता है कि डिजिटल अरेस्ट और ये कहा जाए कि साइबर फ्रॉड को लेकर तमाम तरह की अवेयरनेस कैंपेन चलाई जाती है, लेकिन अब क्या है, इन ठगों ने टारगेट बनाया है बुजुर्गों को। ये बुजुर्ग महिला की इनके फोन के ऊपर फोन आता है, उन्हें बताया जाता है कि आपके खिलाफ 200 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की गई है। आपके बैंक अकाउंट में जो पैसा है वो मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा है। महिला घबरा जाती है। 36 घंटे तक उनके पति भी उसी घर में रहते थे, उनका केयरटेकर भी उसी घर में रहता था। 36 घंटे तक वो महिला अपने रूम से बाहर नहीं आती है और उनसे लगातार नेगोशिएशन या बातचीत लगातार उनका वो सब चल रही थी। वो महिला इतनी परेशान हो चुकी थी कि अपने पति को, अपने केयरटेकर को, किसी को नहीं बताया। और वो जब बैंक पहुंची और बैंक से अपनी एफडी तुड़वाने जा रही थी, तब बैंक अधिकारियों को थोड़ा शक हुआ कि इतने पैसे की इनको एकदम जरूरत क्यों पड़ गई। तो इस पूरे मामले के अंदर बैंक की सूझबूझ ये रही कि क्राइम ब्रांच को इस मामले के अंदर सूचना दी गई। क्राइम ब्रांच ने इस पूरे मामले की तफ्तीश की और तफ्तीश करने के बाद में ये डिजिटल अरेस्ट का मामला सामने आया, जिसमें महिला इतनी घबराई हुई थी कि वो अपने परिजनों को बताने को तैयार नहीं थी कि उनके साथ 36 घंटे से चल क्या रहा था। निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है बुजुर्गों को अब इस तरीके से टारगेट किया जा रहा है। लगातार कैंपेन की जाती है, लगातार अवेयरनेस किया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये ठग अपने मंसूबों में कामयाब होने की जो कोशिश है वो करते हुए नजर आते हैं। ये तो इस पूरे मामले के अंदर ये बेहतरी रही कि इस पूरे मामले में बैंक अधिकारियों की सजगता और क्राइम ब्रांच का एक्शन, दोनों ने तुरंत ही एक्शन लिया और ये बड़ा ट्रांजिशन होने से रोक दिया। वरना महिला की जीवन भर की जितनी कमाई थी, शायद उनके परिवार की जो कमाई थी, वो ये ठग चुके होते। तो जाहिर सी बात है, इस तरह की जब घटनाएं सामने आती हैं तो इस मामले के अंदर न सिर्फ यंगस्टर्स को और न सिर्फ सोशल मीडिया के जो कैंपेन है, घर में भी लोगों को अपने परिजनों से या बुजुर्गों से इस तरह की बात करके रखनी चाहिए कि इस तरह का कोई मामला आता है तो ये फ्रॉड का मामला होता है। शायद ये महिला इसी झांसे में आकर इन ठगों की बात में आ गई थी और कहीं ना कहीं वो एक बड़ा अमाउंट इनको ट्रांसफर करने वाली थी, लेकिन वो अमाउंट ट्रांसफर होने के पहले ये पूरा मामला उजागर हो गया। 36 घंटे तक उस महिला ने, वो बुजुर्ग ने किस तरह का टॉर्चर झेला होगा, निश्चित रूप से उनकी मानसिक स्थिति किस तरह की हो गई होगी, ये हम समझ सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, ऐसे मामलों के अंदर सिर्फ अवेयरनेस कैंपेन नहीं, घर में बात करना भी जरूरी है। घर के बुजुर्गों से बात करना जरूरी है, उन्हें अवेयर करवाना जरूरी है और शायद ये कहीं ना कहीं कारगर साबित होगा, क्योंकि जिस तरीके से ये ठगोरे हैं, इन्होंने जब देखा कि दूसरे लोगों को वो नहीं ठग पा रहे, तो अब बुजुर्गों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। एहतियाब, यहाँ पर ये कोई पहला केस नहीं है। जैसा कि आपने बताया कि लगातार पैटर्न्स में बदलाव हो रहे हैं।
जैसे इनको पता चला कि सोशल मीडिया पे डिजिटल अरेस्ट के केसेस इतने वायरल चल रहे हैं, ये केसेस पर बात होने लगी है, तो इन लोगों ने अपना पैटर्न बदल दिया और बुजुर्गों को टारगेट करने लगे हैं। ऐसे में खौफ ये लोग ऐसा पैदा करते हैं कि जैसे कि कोई मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, कोई बहुत बड़ा इलीगल केस आपके ऊपर है, अगर ये अमाउंट आपके अकाउंट में रहा और इसको ट्रांसफर नहीं किया गया तो आप फंस जाएंगे। और ऐसे में लोगों को ये निशाना बना रहे हैं, उनका शिकार बना रहे हैं। ऐसे में जिस तरीके से ये केस है, 60 वर्ष की महिला अपना 1 करोड़ का अमाउंट, जीवन भर की जमा पूंजी इनके अकाउंट में अमाउंट को ट्रांसफर करने वाली थी। तो इस तरह के जो केसेस है, अगर अवेयरनेस की हम लोग बात करें तो क्या कुछ जानकारी आप दे सकते हैं दर्शकों को? सीधे संवाद में आप क्या बताना चाहेंगे कि क्या चीजें हैं जिसका ध्यान रखना चाहिए? पहले ये कहा जाता था कि ओटीपी शेयर नहीं करना है, लेकिन अब तो कई रूप में, कई पैटर्न में ये फ्रॉड हो रहा है। अवेयरनेस के लिए क्या कहेंगे? देखिए निश्चित ही सबसे बड़ी जो चीज होती है, जैसे हम लगातार इस बात को डिस्कस कर रहे हैं कि बुजुर्गों से बातचीत करना जरूरी है। क्या होता है, बुजुर्ग जब रिटायर हो जाते हैं, उनके पास में जब कोई साधन नहीं होता तो मोबाइल के ऊपर कई लिंक्स भी ओपन कर लेते हैं। मोबाइल के ऊपर तमाम तरह की, व्हाट्सएप के ऊपर और तमाम तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लिंक्स आती है। ये लिंक भी कहीं ना कहीं फिशिंग या फ्रॉड के तरफ इशारा करती है। तो बुजुर्गों को ये भी समझाने की जरूरत होती है कि वो हर किसी लिंक को जो कि अनजान हो उसे न क्लिक किया जाए। पीछे हम लोग इस तरह के भी मामले देखे थे कि शादी का इनविटेशन या बर्थडे का इनविटेशन या किसी तरह के इनविटेशन के नाम पे एक लिंक भेजी जाती थी, फोटो भेजा जाता था, आप क्लिक करते थे और आपका पूरा बैंक अकाउंट साफ हो जाता था। तो इस मामले में भी लोगों से बातचीत, खासतौर पर बुजुर्गों से बातचीत करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमने बच्चों को भी इस मामले के अंदर टारगेट होते देखा है कि बच्चों को अपने पेरेंट्स जो है वो अपना मोबाइल दे देते हैं, बच्चे उसमें कुछ खेलते खेलते उसके अंदर किसी लिंक को क्लिक कर देते हैं, मालूम पड़ता है कि परिजनों का जो अकाउंट है वो खाली हो गया। तो बच्चों को भी मोबाइल देने से पहले ही बात की समझाइश देना जरूरी है, क्योंकि देखिए ये फ्रॉड किसी के साथ कभी भी हो सकता है। अब तो वो फ्रॉड हो चुके हैं जैसा आप जिक्र कर रहे थे कि अब ओटीपी की जरूरत नहीं पड़ती और सीधे तौर के ऊपर आपका अकाउंट खाली कर देते हैं। एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी होता है कि कोशिश ये करें कि जिसपे सोशल मीडिया ज्यादातर चलाते हैं, यदि दूसरा मोबाइल अवेलेबल हो तो अपना जो बैंकिंग अकाउंट है वो अपने दूसरे मोबाइल या दूसरे नंबर के ऊपर रखा जाए। इसमें सीधे तौर के ऊपर वो डायरेक्ट किसी भी तरीके से आपके मोबाइल की फिशिंग करके वो किसी भी तरीके से पैसा नहीं निकाल पाते। लगातार इस तरह की कैंपेन इंदौर पुलिस की तरफ से चल रही है, खासतौर के ऊपर इंदौर साइबर सेल और क्राइम ब्रांच की तरफ से लगातार ये कैंपेन चलती है। स्कूल के अंदर जाके वर्कशॉप किए जाते हैं। लेकिन ये जो मामला सामने आ रहा है, निश्चित रूप से मैं इस बात को फिर दोहराना चाहूंगा कि बुजुर्गों को समझाइश देना जरूरी है, बच्चों को समझाइश देना जरूरी है, क्योंकि नॉर्मली बुजुर्ग इस चीजों से शायद अनअवेयर रहते हैं या उस चीज को इग्नोर कर देते हैं या देख नहीं पाते हैं। तो बिल्कुल, यहाँ पर अवेयरनेस प्रोग्राम की काफी ज्यादा जरूरत। बहुत शुक्रिया आपका एरिया, तमाम जानकारी के लिए और इस पूरी बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया।